जोहार साथियों, एक बार आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया एग्जाम्स 24/7 में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो अपकमिंग एग्जाम है वो शेड्यूल होने जा रहा है झारखंड दरोगा का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड दरोगा का बहुत जल्द जो है आपको मिलने वाला है नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन जो है नहीं आया हुआ है, अभी सिर्फ अधिसूचना जारी हुई है। और मैं इस वीडियो में ये बात क्लियर करने का कोशिश करूंगा कि इसमें एग्जाम किस तरह से होंगे या इसमें जो फिजिकल टेस्ट किस तरह से होंगे, इसका एनालिसिस आज करने जा रहा हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करते हुए जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, ये झारखंड का दरोगा भर्ती है। और मैं बता देना चाहता हूं, लास्ट टाइम ये जो दरोगा भर्ती आया था, आपको पता होगा 2017 में। 2017 के बाद 2025 में अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 4 साल उधर 3 साल, लगभग 7 साल के बाद वैकेंसी आने वाली है। तो कितना माना इसके बाद जो वैकेंसी आएगा, इसका मतलब कितना दिन के बाद आएगा। तो ये आपका एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू हम क्लियर कर लेंगे कि भाई हमारा एज लिमिट क्या होगा, इसका एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न किस तरह से आएगा, या फिजिकल एग्जाम कैसे होगा, दौड़, ऊंचाई, हाइट, ये सब का हम डिस्कशन करेंगे इसमें। क्लियर है कि नहीं? इसमें टोटल पोस्ट कितने होने वाले हैं और एलिजिबिलिटी का भी बात करेंगे। सैलरी के लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, यहां पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हमने आपके सामने रखा है। क्या है ना, ये रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होगा ना, रिक्रूटमेंट जेएसएससी के थ्रू होगा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होगा। ठीक है, अधिसूचना ऑलरेडी जा चुकी है, इसका मतलब बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है। क्लियर है कि नहीं? नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पोस्ट का नाम क्या होगा ना, दरोगा हिंदी में हम लोग कहते हैं, जिसे सब इंस्पेक्टर कहते हैं। आप थाना में जाएंगे ना, डबल स्टार वाले जो पुलिस आपको वहां पे दिखेगा, वही है सब इंस्पेक्टर। और ये सब इंस्पेक्टर पोस्ट जो है नॉर्मल पुलिस के जैसा नहीं होता है। इसमें प्रमोशंस के साथ साथ आप डीएसपी, एसपी रैंक तक आप जा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? डीएसपी तो मोस्ट प्रोबेबली सबका हो ही जाता है। तो ये एक अच्छा, हम नहीं कह सकते कि आरक्षण कैटेगरी का एग्जाम है, ये एक अच्छा एग्जाम है, अच्छा लेवल का एग्जाम है। क्लियर है कि नहीं? इसमें टोटल जो वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं 975 एक्सपेक्टेड अभी बताया जा रहा है। क्लियर है ना? वो जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय हम इस बात का क्लियरेंस कर पाएंगे। ठीक है, अभी स्टेटस क्या है इसका ना, कैटेगरी जो है अब नोटिफिकेशन पे डिपेंड करना है। क्यों? क्योंकि कैटेगरी हम अभी आगे बात कर लेंगे इसके बारे में कि भाई जनरल का कितना सीट होगा, एससी का, एसटी का कितना सीट होगा, वो नोटिफिकेशन में बताएगा। नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हुआ है। स्टेटस क्या है अभी? टू बी रिलीज्ड। रिलीज जैसे ही होता है आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है आपको पता है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस मतलब हो गया, चयन प्रक्रिया क्या होगा ना, इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है, फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। क्लियर है कि नहीं? और ऑफिशियल वेबसाइट आप जानते हैं ना, jssc.nic.in पे जाकर के आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी कैटेगरी ये क्लियर नहीं है। जनरल में कितने पोस्ट होंगे, शेड्यूल कास्ट दैट इज एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये अभी मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसको हम फिल कर देंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, एक बार फिर आप लोगों के सामने आएंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, अभी कोई भी डेट्स सामने नहीं आया है। एप्लीकेशन कब से होगा ये नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्द आएगा, क्योंकि अधिसूचना जो है जारी हो चुका है और इसके बारे में उसी वक्त डिस्कस हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने डिस्कस किया अभी कि कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री है, कोई भी सब्जेक्ट से आपका, आप आराम से जो है भर सकते हैं। और एज लिमिट क्या होगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा दुविधा वाला बात, आप खुद से जज कर सकते हैं। देखिए, मैं यहां पे डिस्कस करूंगा लास्ट टाइम के बारे में। लास्ट टाइम पे जो है ना, मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स रखा गया था और मैक्सिमम एज 26 ईयर रखा गया था, 21 एंड 26। ठीक है, लेकिन ये 7 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है, तो इन बीच में, इसके बीच में जो 7 साल जो बच्चे ग्रेजुएशन करके इसका एग्जाम का वेट कर रहे थे, उनका क्या होगा? उनका तो एज पार हो गया होगा। और कुछ
जो बच्चे हैं अब 7 साल के बाद उनको चांस मिलेगा, जो लोग ग्रेजुएशन अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं, या मान लीजिए 1 महीना के बाद कंप्लीट होने जा रहा है उनका ग्रेजुएशन, वो तो फिर 7 साल इंतजार करेगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है इट शुड बी कि मिनिमम एज को घटा करके जो 18 साल कर दिया जाए और मैक्सिमम एज का कोई लिमिट ना रखा जाए। अगर आप रखते भी हैं तो जैसे कि 26 रखे थे पहले, आप 26 में तो कम से कम आप 7 जोड़ दें, क्योंकि 7 साल जो है वेस्ट हो चुका है। इसके बीच में कोरोना वगैरह भी आया था, ठीक है, और वैकेंसी नहीं आई है, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, आपको पता है जेएसएससी का रोल क्या है, ठीक है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, आगे बात करता हूं। तो देखिए फीस क्या है, आपको पता होगा जेएसएससी के एक एक फॉर्म का जो फिलअप करने का रेट होता था वो 1000 रुपीज होता था, 1000 रुपया। लेकिन अब वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपया चार्ज लगेगा और एससी एसटी फीमेल के लिए 50। तो जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया और एससी एसटी के लिए 50 रुपीज जो है चार्ज लगने जा रहा है। एक सवाल बहुत अच्छा आता है, बार बार आता है कि क्या ये फॉर्म दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं? यस, इसका आंसर ये है, भारतीय संविधान के अनुसार आपको ये फॉर्म भरने के लिए आपको मान्यता दी गई है, लेकिन इसमें कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। मैंने इसलिए इस पर लिख दिया गया है कि दूसरे राज्यों के लोग भी सामान्य श्रेणी, दैट इज जनरल कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। आपको कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये झारखंड स्टेट का जो है वैकेंसी है, तो स्टेट का जो लोकल डोमिसाइल वाले लोग होंगे उनको जो है इनमें रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? एग्जाम पैटर्न आपको जब नोटिफिकेशन आएगा उसी वक्त कंफर्म होगा। लेकिन लास्ट टाइम क्या था, मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जो है प्री और मेंस का 2 एग्जाम हुए थे। प्री का एग्जाम हुआ था, प्री में जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, फिर मेंस में जो है 3 टाइम ज़्यादा स्टूडेंट को जो है उसमें क्वालिफाई किया गया था प्री में, फिर मेंस का एग्जाम हुआ था, फिर जाकर के जो है उनको सिलेक्शन दिया गया था। लेकिन इस बार जो चर्चा चल रहा है वो 1 टाइम एग्जाम का चर्चा चल रहा है कि 1 टाइम रिटन एग्जाम होगा। और जिस तरह से जेएसएससी सारे एग्जाम्स को ले रहे हैं, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, अगर आप चाहें तो मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उस टाइप से एग्जाम होने वाला है और प्री मेंस नहीं, सिंगल एग्जाम होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अब आगे बढ़ते हैं। इस पे सियोरिटी तब आएगा जब आप नोटिफिकेशन को क्लियरली देख लें, उससे पहले ये बातें हम नहीं कहेंगे। फिजिकल में आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस वीडियो का सबसे मेन सेक्शन यही है। देखिए फिजिकल जो है ना, एसआई के लिए, दैट इज दरोगा के लिए, जनरल BC1 और BC2 हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए होता है और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल BC1 BC2 मेल कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? SC ST वालों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि हाइट जो है 155 सेंटीमीटर हो जाने से काम चल जाएगा और चेस्ट 79 सेंटीमीटर होने से काम चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भरेंगे, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ना? फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 148 सेंटीमीटर का रिक्वायरमेंट है और चेस्ट उन लोगों का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं रनिंग पे। ये जो दौड़ होगा ये एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, ठीक है कि नहीं? कोई भी पुलिस का एग्जाम में दौड़ एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो देखिए मेल कैंडिडेट लास्ट टाइम के हिसाब से मैंने यहां लिख दिया अकॉर्डिंग टू द लास्ट नोटिफिकेशन, ये था आपका लास्ट नोटिफिकेशन में। अब यहां पे कुछ चेंजेस अगर होता है तो मैं उस चीज को नोटिफाई कर दूंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपके पास। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 60 मिनट समय है, मतलब 1 घंटा है, और 1 घंटे में जो है 10 किलोमीटर रनिंग करना है। क्लियर है? ये है मेल के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 मिनट्स दिया जाएगा और 5 किलोमीटर रनिंग करना है। 5 किलोमीटर बहुत होता है, लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर भी बहुत है। तो ठीक है, ये रहा बात, सारे डिटेल में हमने डिस्कस किया और ये जो बातें हमने किया लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया। अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो बिल्कुल आपको सूचित किया जाएगा। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये फॉर्म अगर आप ग्रेजुएट है, अगर इस फिजिकल क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये एसआई में ही आप रहने वाले नहीं हैं। एसआई का बाद आप जब प्रमोट होंगे तो आप डीएसपी रैंक में भी जा सकते हैं, और डीएसपी के बाद अगर बहुत अच्छा काम आपको झारखंड गवर्नमेंट के साथ आपका अगर अच्छा रिलेशन रहा, आप अच्छा केस को सॉल्व करके दिए, तो आप एसपी रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक अच्छा लेवल का जॉब है, तो फॉर्म को जरूर भरिएगा।
थैंक यू सो मच इतना देर तक वीडियो में बने रहने के लिए, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑल इंडिया एग्जाम्स 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।